बड़ी खबर आपको बताएं, महाराष्ट्र के नांदेड़ से प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर बड़ा हमला बोला है। पीएम मोदी ने यह कहा कि राहुल गांधी ने जैसे अमेठी सीट छोड़ी है वैसे ही वायनाड की सीट भी छोड़ेंगे। उन्होंने कहा शहजादी के लिए कांग्रेस सुरक्षित सीट खोजेगी। राहुल गांधी को वायनाड में हार का संकट दिखाई दे रहा है। सोनिया गांधी का नाम लिए बगैर पीएम मोदी ने यह कहा कि कुछ लोग लोकसभा चुनाव छोड़कर राज्यसभा के रास्ते पर बैठ गए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नांदेड़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों के ऊपर उन्होंने कटाक्ष किया। राहुल गांधी के लिए उन्होंने कहा जैसे अमेठी छोड़ी है वैसे ही वायनाड भी छोड़ेंगे, और सोनिया गांधी उनके लिए ये कहा कि लोकसभा की राह छोड़कर अब राज्यसभा के रास्ते पर है। जैसे ही 26 को वायनाड में वोटिंग पूरा हो जाएगा, ये शहजादे के लिए एक और सुरक्षित सीट घोषित कर देंगे और कहीं और से फिर से लड़ाना पड़ेगा उनको, क्योंकि उनके अलायंस के साथी भी एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। कल आपने उनके एक साथी केरल के मुख्यमंत्री ने जो शहजादे को सुनाई है, मैं भी कभी ऐसी भाषा नहीं बोलता, वो ऐसी भाषा बोली है उन्होंने साथी को। ये हाल है उनका। अब जैसे इन्होंने अमेठी से भागना पड़ा, अमेठी छोड़ा, अब मान के चलिए वो वायनाड भी छोड़ेंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी ने यह भी दावा किया कि इंडिया गठबंधन 25% सीटों पर बिखरा हुआ है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के लोग एक दूसरे के कपड़े फाड़ने वाले हैं। इंडिया गठबंधन का कोई भी समझदार नागरिक वोट देकर अपना वोट बर्बाद करेगा। अब ये ऐसी स्थिति कभी सोचिए आपने कांग्रेस की, कि जिस परिवार के भरोसे कांग्रेस चलती है वो परिवार खुद कांग्रेस को वोट नहीं दे पाएगा। साथियों, आप देखिएगा 4 जून के बाद इंडी गठबंधन आज जो 25% सीटों पर बिखरा है, लड़ाई अंदर अंदर लड़ रहा है, 4 जून के बाद वो 100% एक दूसरे के कपड़े फाड़ने वाले हैं, एक दूसरे के बाल नोचने वाले हैं। पीएम मोदी ने सोनिया गांधी के ऊपर भी हमला बोला है। उन्होंने यह कहा है कि कांग्रेस के नेता चुनाव भी नहीं लड़ना चाहते हैं, राज्यसभा के रास्ते संसद में पहुंचना चाहते हैं। प्रधानमंत्री का सोनिया गांधी पर यह करारा हमला। दावे जो करें, लेकिन सच्चाई यही है कि चुनाव की घोषणा से पहले से ही कांग्रेस के नेता अपनी हार मान चुके हैं, और इसलिए कुछ नेता जो लगातार लोकसभा में जीत करके आते थे, इस बार आपने देखा है वो लोकसभा का चुनाव छोड़ करके राज्यसभा के रास्ते से अंदर जाके बैठ गए हैं। चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं रही है जी। हालात ये है, इंडिया अलायंस वालों को इस चुनाव में लड़ने के लिए उम्मीदवार तक नहीं मिल रहे हैं। और वहीं पीएम मोदी ने कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए यह कहा कि कांग्रेस को तो चुनाव में उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे। दावे जो करें, लेकिन सच्चाई यही है कि चुनाव की घोषणा से पहले से ही कांग्रेस के नेता अपनी हार मान चुके हैं, और इसलिए कुछ नेता जो लगातार लोकसभा में जीत करके आते थे, इस बार आपने देखा है वो लोकसभा का चुनाव छोड़ करके
राज्यसभा के रास्ते से अंदर जाके बैठ गए हैं। चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं रही है जी। हालात ये है कि इंडिया अलायंस वालों को इस चुनाव में लड़ने के लिए उम्मीदवार तक नहीं मिल रहे हैं। और वहीं पीएम मोदी ने विपक्ष को निशाने पर लिया। ये कहा कि विपक्ष के लोग हमारी आस्था का अपमान करते हैं और सनातन को गाली भी देते हैं। आज अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनकर तैयार है, लेकिन ये इंडिया गाड़ी वाले क्या कर रहे हैं? लेकिन ये इंडिया गाड़ी वाले क्या कर रहे हैं? ये लोग सनातन को गाली दे रहे हैं। ये लोग राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार करने को सही ठहरा रहे हैं। ये लोग राम मंदिर में पूजा अर्चना को पाखंड बताकर हमारी आस्था का अपमान कर रहे हैं। क्या ये माफ करने योग्य है क्या? ऐसे लोगों को माफ किया जा सकता है क्या? और नांदेड़ की रैली में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए यह कहा कि केंद्र सरकार गरीबों के लिए योजनाएं लेकर आती है, लेकिन कांग्रेस के नेता उसका मजाक उड़ाते हैं। आज भी एनडीए सरकार गरीब के लिए कोई काम करती है तो कांग्रेस उसका मजाक उड़ाती है। आजादी के 6 दशकों बाद पहली बार हमने करोड़ों गरीब महिलाओं को शौचालय देने का अभियान शुरू किया। तब कांग्रेस और इंडिया गाड़ी वाले लोग उसका मजाक उड़ाते थे। मैंने 50 करोड़ से ज्यादा गरीबों के पहली बार बैंक खाते खुलवाए। तब ये लोग कहते थे कि गरीब बैंक खाते को क्या करेगा। हम देश में डिजिटल इंडिया और यूपीआई जैसी टेक्नोलॉजी लेकर आए। तब कांग्रेस सरकार के एक बड़े मंत्री रहे हुए व्यक्ति कहते थे कि डिजिटल लेन देन अनपढ़ गरीबों के बस की बात नहीं है।